हेलो एवरीवन। 22 अगस्त 2024 गुरुवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोमेटो और पेटीएम के बारे में। इन शेयर्स का हम लोग एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम लोग बाजार का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग उसने दी है। ग्लोबल मार्केट में हम लोग यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं, तो यूएस मार्केट में S&P 500 की अगर हम बात करें, जो यूएस का ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, वो 0.42% की तेजी के साथ में बंद हुआ है। और अगर हम वहाँ के टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स की बात करें तो वो लगभग आधे % की तेजी के साथ में बंद हुआ है। एशियन मार्केट की अगर हम बात करें, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ में बंद हुआ है। उस इंडियन मार्केट को अगर हम देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है वो 0.79% की तेजी के साथ में बंद हुआ है। 0.29% की तेजी के साथ में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी जो है वो 0.23% की मंदी के साथ में बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप ये जो है ये विंडो तेज रहे हैं। मिड कैप में 0.34% की तेजी देखने को मिली है। स्मॉल कैप में 1.21% की तेजी देखने को मिली है। कल के मार्केट सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, ये सब सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ में बंद हुए हैं। इसमें एफएमसीजी जो है वो काफ़ी तेज रहा है। एफएमसीजी में 1.37% इंडेक्स के लेवल पे तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा रियल्टी, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब जो है ये कमज़ोर सेक्टर रहे हैं जिन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। एफआईआईज, डीआईआईज एक्टिविटी को अगर हम लोग देखें कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने लगभग 800 करोड़ की सेलिंग की है। वहीं पे डीआईआईज ने 3000 करोड़ के लगभग की 3000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की है। विक्स का अगर हम लोग लेवल देखें तो विक्स जो है 14 से नीचे आ गया है, 13.33 के लेवल को मेंटेन कर रहा है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में विक्स जो है फर्दर क्रैश हुआ है। विक्स लो विक्स इन्वायरमेंट जो है नॉर्मली मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखा रहा होता है। मार्केट एक तरह से वोलेटिलिटी बहुत कम है यहाँ पे, और मार्केट में लोग जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ये लो विक्स का जो है इम्प्लीकेशन हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि मार्केट जो है 0.3% की तेजी के साथ में खुलना चाहिए, गैप अप ओपनिंग दे सकता है। यानी कि 75 पॉइंट्स के अराउंड जो है गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है 9-15 के सेशन पे। डाउ जोन्स फ्यूचर भी जो है अभी वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, तो आज के मार्केट की ओपनिंग जो है हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो गैप अप हो अराउंड 75 पॉइंट्स की तेजी के साथ में। एशियन मार्केट जो है अभी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ में इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा रीसेंट न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो जोमेटो और पेटीएम से रिलेटेड एक न्यूज़ फ्लैश हुआ है, जहाँ पे जोमेटो जो है वो पेटीएम के एंटरटेनमेंट और टिकटिंग बिजनेस को एक्वायर करने जा रहा है। 2000 करोड़ से ज़्यादा की ये डील है। जोमेटो और पेटीएम ये दोनों अगर हम लोग देखें तो जोमेटो जो है वो फूड इंडस्ट्रीज़ में एक जायंट है, फूड डिलीवरी बिजनेस में एक जायंट के तौर पे प्रेजेंट है। हम लोग इन स्टॉक्स का एक-एक करके एनालिसिस करते हैं। जोमेटो की अगर हम लोग बात करें तो जोमेटो का करंट प्राइस जो है वो 260 लेवल के आसपास में चल रहा है, 260 रुपए का प्राइस है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो एक बड़ी कंपनी है, 2.29 लाख करोड़ की ये कंपनी है, इसका मार्केट कैप है। अगर हम हाई के हिसाब से देखें तो जोमेटो अपने हाई से लगभग 7-8% की नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है, 260 रुपए के प्राइस पे है। इसका बुक वैल्यू जो है वो 23 रुपए के आसपास का है, तो ये अपने बुक वैल्यू से लगभग 11 टाइम से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम पी लेवल पे बात करें तो पी लेवल यही इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यूएशंस कंसर्न आप देख सकते हैं। पी लेवल ये इंडिकेट कर रहा है 381 का पी है, एक्सेसिवली हाई एयर साइड में है। अगर पूरे इंडस्ट्री का पी अगर हम लोग देखें तो ये 55 के अराउंड में, 54-55 के अराउंड में आपको इस पूरे इंडस्ट्री का पी लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन जोमेटो जो है वो काफ़ी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 381 का है। तो वैल्यूएशन वाइज आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न वाला है। यहाँ पे जो वैल्यू बाइंग करते हैं उनके लिए ये उतना अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। हालांकि रिसेंट कुछ महीनों में अगर हम लोग देखें, लगातार जो है पेटीएम का स्टॉक जो है, अगर आप इसके चार्ट को अगर एनालाइज करेंगे तो ये लगातार हायर हाई बनाते हुए गया है। और अभी बुक वैल्यू के हिसाब से अभी हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 11 टाइम्स, 11 गुना से भी ज़्यादा पे ये ट्रेड कर रहा है।
तो जो वैल्यू पिकर्स हैं उनके लिए ये स्टॉक में भी उतना अट्रैक्टिव नहीं हो सकता है, बट ठीक है, ये अभी के जो फैक्ट हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है। आरओई बहुत पुअर है, 1.1% के आसपास का है। और सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव है। 82% से ज़्यादा का सेल्स ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। 5 ईयर पिछले 5 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो 56% का एवरेज सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिला है। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.04 का है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इस पे कोई कर्ज वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे नहीं है, प्रोमोटर यहाँ से एग्जिट मार चुके हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है एफ आई आईज हैं, डी आई आईज हैं और पब्लिक है, ये लोग जो हैं मिलके जो है इस स्टॉक को चला रहे हैं। एफ आई आईज अगर आप देखें तो मोर देन 50% स्टॉक जो है एफ आई आईज के पास में है। 54.11 टू बी प्रिसाइज अगर हम लोग देखें तो 54% के आसपास में जो है एफ आई आईज स्टेक लेके बैठे हुए हैं। हालांकि मार्च क्वार्टर से थोड़ी सी कमी आई है एफ आई आईज के स्टेक में। डी आई आईज की बात करें तो 15.79% जो है डी आई आईज लेके बैठे हैं, बाकी सब जो है वो पब्लिक के पास में है। सो ये होल्डिंग से रिलेटेड जो है ये डिटेल्स है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं इसके बेसिस पे जैसे आर नॉर्मली हम लोग 20 से ज़्यादा अगर होता है तो कंपनी को हम लोग मान के चलते हैं कि वो लोगों के इक्विटी पे रिटर्न अच्छा खासा बना के देगा। यहाँ पे आर उतना इम्प्रेसिव नहीं है। तो जो टेक्निकल फैक्टर्स है वो यही है, न्यूज़ बेस्ड रैली या फिर जो भी आप कह लें सेंटिमेंट बेस्ड रैली जो है इस स्टॉक में देखने को मिला है। हालांकि फंडामेंटल्स जो हैं उतने जो 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 एक आइडियल फंडामेंटल्स होते हैं ये उस तरह से उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, बट स्टिल चूंकि स्टॉक जो है वन वे रैली दिखाया है तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान में रख के आपको जोमेटो से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होगा आप उसको लेंगे। पेटीएम, अब हम लोग आते हैं पेटीएम के एनालिसिस पे। तो पेटीएम अगर करंट प्राइस आप देखें तो 574 का लेवल मेंटेन कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई 1000 के लगभग का था, वहाँ से अगर आप देखें तो 42% जो है वो नीचे के लेवल पे है। बुक वैल्यू 210 रुपये का है, यानी आप कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से लगभग 2.5 गुने पे ये ट्रेड कर रहा है। 574 रुपये के लेवल पे फिलहाल इसका करंट प्राइस है। मार्केट कैप देखें तो 36.5 करोड़ 36.5 थाउजेंड करोड़ की ये कंपनी है। 36,500 करोड़ के लगभग की ये कंपनी है, मार्केट कैप इसका है। डिविडेंड नहीं पे कर रही है कंपनी। आरओई जो है वो नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो ये नेगेटिव साइड में है। सेल्स ग्रोथ हालांकि ज़्यादा है, इंप्रेसिव है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में देखें तो 52% से ज़्यादा, 52-53% है। 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ, 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ देखें तो 25% के लगभग का है। डेट टू इक्विटी अगेन अगर आप देखें तो 0.01 का है, यानी कंपनी डेट फ्री है, कोई कर्ज इस पे नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग अगेन यहाँ पे कोई प्रोमोटर नहीं है, एग्जिट मार चुके हैं। एफ आई आईज डी आई एस जो है वो मिलके इस स्टॉक को चला रहे हैं। सो एफ आई आईज जो है 58.25% यहाँ पे एफ आई आईज स्टेक लेके बैठे हुए हैं। डी आई आईज अगर आप देखें तो 7% के आसपास में डी आई आईज का स्टेक है। और पब्लिक बाकी जो है वो पब्लिक के पास में जो है होल्डिंग पड़ी हुई है। तो ये ओवरऑल जो है जोमेटो और पेटीएम से रिलेटेड जो है डेटा पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया है। दोनों कंपनीज जो है डिविडेंड नहीं दे रही हैं। दोनों कंपनीज की अगर आप बात करें तो आरओई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। पेटीएम का आरओई नेगेटिव साइड में है, जबकि जोमेटो का आरओई जो है वो 1.12% के आसपास में है। दोनों कंपनीज में जो है प्रोमोटर जो है एग्जिट मार चुके हैं। एफ आई आईज और डी आई आईज जो है वो मेनली स्टेक लेके बैठे हुए हैं। एफ आई आईज जो हैं वो मेजोरिटी स्टेक होल्डर हैं। मोर देन 50% का स्टेक जो है वो एफ आई आईज का इसमें बना हुआ है। सेल्स ग्रोथ दोनों में काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिला है। तो सेल्स ग्रोथ एवरेज अगर आप देखेंगे तो दोनों कंपनीज में सेल्स ग्रोथ का एवरेज काफ़ी इंप्रेसिव है। सो ये जोमेटो और पेटीएम से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स है। अगेन ये कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे जस्ट जो है डेटा पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। इस डेटा पॉइंट के बेसिस पे जो है आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, और अपना कोई भी बाइंग सेलिंग डिसीजन लेने से पहले बेसिकली अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। तो ये तो हो गया स्टॉक का डिस्कशन। बाकी न्यूज़ पॉइंट्स के रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो पीएम मोदी जो हैं फिलहाल पोलैंड के टूर पे हैं, और वहाँ से जो है 23 अगस्त को वो जो यूक्रेन भी विजिट करने वाले हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया है जो गवर्नमेंट या इंडिया का ओवरऑल जो पॉलिसी अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट जो है या इंडिया जो है नाम पे बिलीव करता है। नाम मीन्स NAM की बात हो रही है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट।
इसकी बात करता है। तो उन्होंने इस पॉइंट को पोलैंड से रीआइटरेट बोला है, किया है। बेसिकली इस पॉइंट को रिपीट किया है कि इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में विश्वास रखता है। वो किसी कंट्री को या फिर वो सारी कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है और पीस का जो है जो एरिया किसी भी जोन में जो है या कंट्री या ग्लोबल लेवल पे जो है पीस का पक्षधर है, पीस को प्रमोट कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी पोलैंड की धरती से पीएम मोदी ने यूक्रेन के लिए भी यही सारी बातें कही हैं। उन्होंने बोला है कि वो किसी कंट्री से अलाइन होके नहीं चल रहे हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पे। वो ज़रूर चाहते हैं कि यूक्रेन